हाय दोस्तों, आज समझेंगे टीडीएस इन जीएसटी। देखिए, आपने टीडीएस अंडर इनकम टैक्स तो पढ़ा होगा, बट आपने टीडीएस इन जीएसटी में शायद आपने ना सुना हो। देखिए, आज टीडीएस इन जीएसटी में हम बात करेंगे कि टीडीएस इन जीएसटी क्या होता है, इसकी क्या कट ऑफ लिमिट है, इसके क्या रेट्स है, जिस रेट से ये डिडक्ट होता है, और इसको क्लेम करने का क्या प्रोसीजर है, और ये इनकम टैक्स से कैसे डिफर है, यानी कि इनकम टैक्स और जीएसटी में क्या फर्क है। और फिर इसकी हम बात करेंगे लास्ट में अकाउंटिंग की। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं टीडीएस इन जीएसटी है क्या। देखिए, इसमें सिंपल प्रोसेस ये है इसका, जब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज या फिर आप जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या गवर्नमेंट ने जिनको नोटिफाइड किया हुआ है, उनके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सर्विसेज देते हैं, जिसकी वैल्यू जो है 2.5 लाख से ज्यादा है। कितने लाख से ज्यादा है? 2.5 लाख से ज्यादा है। तो उस केस में वो आपको टीडीएस काट कर देंगे, और वो टीडीएस जो होगा जीएसटी वाला टीडीएस होगा। अब जीएसटी वाला टीडीएस क्या होगा, चलिए मैं समझते हैं। देखिए, सपोज मान लेते आपने 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना, और आपके अकाउंट में आई पेमेंट 2,94,000 रुपए। तो ये जो 6,000 रुपए है 6 के जो कम आए आपके अकाउंट में, ये उन्होंने टीडीएस काट लिया है। क्योंकि टीडीएस का जो रेट होता है एज पर टीडीएस रूल वो है 2%। अगर वो आईजीएसटी काट रहे हैं तो काटेंगे 2%, अगर वो सीजीएसटी और एसजीएसटी काट रहे हैं तो 1% काटेंगे। अब देखिए, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें यहाँ तो उन्होंने आपको 6,000 रुपए काट कर आपको पेमेंट कर दी 2,94,000 रुपए। अब आपने सुना होगा इनकम टैक्स में भी टीडीएस है, ठीक है ना। वहां एक रूल है 194C, आप सब जानते होंगे, जिसमें बताया गया कि अगर सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा की है तो टीडीएस काटना होगा 1% और 2% से, और अगर पूरे साल का अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है तो भी 1% और 2% कटेगा। 1% इंडिविजुअल और एचयूएफ और 2% कंपनी की केस में। अब सपोज मान लीजिए यही सर्विस आपने गवर्नमेंट को दी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो 3 लाख रुपए पे आपके ये जीएसटी तो काटेगी, साथ में इनकम टैक्स वाला जीएसटी भी वो काट सकते हैं। तो सपोज अगर आप इंडिविजुअल है तो आपका 1% वो ये काट लेंगे, तो आपके अकाउंट में 6,000 ये हो गए, 3,000 ये हो गए, यानी कि ये हो गए जीएसटी वाले, ये हो गए इनकम टैक्स वाले। 9,000 रुपए काट के जो पेमेंट करेंगे आपके अकाउंट में आएगी 2,91,000 रुपए की पेमेंट, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया कि ये जो टीडीएस एंड जीएसटी है वो क्या है। मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है, कट ऑफ लिमिट मैंने बताई 2.5 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए, तो वो जब उसके अगेंस्ट में पेमेंट करेंगे तो आपको टीडीएस काट के करेंगे। टीडीएस का रेट मैंने आपको बता दिया 2% है, आईजीएसटी कट रहा है तो 2%, और सीजीएसटी और एसजीएसटी कट रहा है तो 1%। अब देखिए, बात करते हैं इसको क्लेम करने का क्या प्रोसीजर है। देखिए, क्लेम करने का इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, क्लेम करने का प्रोसीजर ये है, जीएसटीआर 7 और 8 रिटर्न है पोर्टल पर, आपको सिंपली वहां जाना है। अगर आपका कोई टीडीएस काटा है किसी गवर्नमेंट एजेंसी में ने, वहां आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको जस्ट एक्सेप्ट करना है और सबमिट कर देना ओटीपी से वेरीफाई। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो जो भी बैलेंस आपका कटा होगा, मान लीजिए ये 6,000 रुपए, एक बार को समझते हैं कि 3,000 उन्होंने सीजीएसटी काटा और 3,000 एसजीएसटी काटा, तो आपके जो जीएसटी पोर्टल पे कैश लेजर है वहां पर 3,000 सीजीएसटी में और एसजीएसटी में 3,000 अपीयर हो जाएंगे। और सपोज ये सीजीएसटी एसजीएसटी ना होता, आईजीएसटी होता, तो ये आपके आईजीएसटी में 6,000 रुपए रिफ्लेक्ट हो जाते। तो समझ आ गया आपको कि ये क्लेम इस तरह से हो जाएगा। अब ये क्लेम होने के बाद इसका यूज किस तरह से होगा। सपोज आपकी जीएसटी में कोई लायबिलिटी निकलती है तो आप उससे इसको नॉक ऑफ कर सकते हैं। कोई भी अगर टैक्स पेबल है तो इसके थ्रू वो पे हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक तरह से समझो आपने एडवांस टैक्स जमा करा दिया। अब देखिए, मैं बात करता हूं इनकम टैक्स टीडीएस की और जीएसटी की। देखिए, इनकम टैक्स में आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा, इनकम टैक्स में क्या होता है, आपका जो भी टीडीएस कटता है वो सीधा का सीधा जाता है 26AS में। अब एआईएस आ गया है तो एआईएस में जाता है। और होता क्या है इसको क्लेम करने का प्रोसीजर, जब आप एनुअली आईटीआर फाइल करते, क्या फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल करते, तो वहां इसको आप क्लेम कर लेते हैं। अगर आपकी कोई लायबिलिटी बनती है तो उसके साथ एडजस्ट हो जाता है, अदरवाइज आप उसका रिफंड क्लेम कर लेते हैं। यहां पर जीएसटी टीडीएस में क्या है, ये आपके जाता है कैश लेजर में। आपको पता है 2 लेजर है हमारे पोर्टल पे, एक है क्रेडिट लेजर,
जिसमें आपका इनपुट आता है, जो भी जिससे भी आपने गुड्स वगैरह फाइल किए हैं, वो जब रिटर्न फाइल करते हैं तो वो इनपुट आ जाता है वहां पर, जो बचता है आपका। और यहाँ आपका आता है कैश लेजर में, जो आपने कैश फॉर्म में जमा कराया है, और ये नॉक ऑफ होता है आपकी जो भी जीएसटी की लायबिलिटी बनती है उसके साथ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कट ऑफ लिमिट क्या है, टीडीएस रेट क्या है, क्लेमेबल प्रोसेस क्या है, इनकम टैक्स से किस तरह से ये डिफर है। और हाँ, इसमें मैंने साथ ही आपको ये भी बताया कि इस केस में आपके ऊपर जीएसटी टीडीएस भी लग सकता है और टीडीएस इनकम टैक्स वाला भी लग सकता है, दोनों ही हो सकता है कि सामने वाला आपको दोनों ही टीडीएस काट कर दे। अब बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग की, कि इसकी अकाउंटिंग को करने का क्या प्रोसीजर है। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, दोनों ही केसेस में सर्टिफिकेट भी इशू किए जाते हैं, टीडीएस में भी और जीएसटी में, दोनों में भी टीडीएस सर्टिफिकेट इशू होते हैं। अब देखिए, हम समझते हैं इसकी अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं टैली पर, जहां मैं आपको प्रॉपर टैली पर अकाउंटिंग करना बताऊंगा। देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपके सामने भी इस तरह का कोई चैलेंज आता है तो उसको आसानी से आप हैंडल कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं टैली पर। हाय दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं टैली प्राइम पर और समझेंगे टीडीएस इन जीएसटी की केस में अकाउंटिंग कैसे करते हैं। बट उससे पहले हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इसमें आपको किस तरह से अकाउंटिंग करनी है। चलिए देखिए, मैंने दो एग्जांपल आप लोगों के लिए सेट किए हैं। देखिए, एग्जांपल नंबर 1, इसमें क्या है, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है एबीसी गवर्नमेंट कंपनी के साथ, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो 3 लाख रुपए। कुछ हमने इनको टेक्निकल सर्विसेज दी हैं, ठीक है ना। उस केस में क्या हुआ है, 3 लाख का हमने उनको इनवॉइस दिया और उसके अगेंस्ट में उन्होंने हमें 2,94,000 रुपए की पेमेंट की। अब हमें पता चला कि भाई 6,000 रुपए जो उन्होंने काटे हैं वो टीडीएस इन जीएसटी के नाम से काटे हैं। तो समझते हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। चलिए वापस से टैली में चलते हैं और देखिए, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी की इनवॉइस बनाया हुआ है एबीसी गवर्नमेंट कंपनी के नाम पर, और यहाँ पर ये जो टेक्निकल सर्विसेज का बिल है, जिसकी देखिए विद जीएसटी 3 लाख रुपए का है, ठीक है ना। जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि भाई 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है तो उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी। अब इसमें इस केस में क्या है, इन लोगों ने हमारा टीडीएस काट लिया है इन जीएसटी। अब देखिए, हमारे को पेमेंट आती है एक ही तारीख में, सपोज 1 तारीख में हमें पेमेंट आ रही है। मैं खोल लेता हूँ रिसिप्ट वाउचर, सेल इनवॉइस आप लोगों को जनरेट करना आता है, कर लिया होगा आपने। अब देखिए, यहाँ पर मेरे को एबीसी कंपनी से पैसे आ रहे हैं, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एबीसी गवर्नमेंट कंपनी, और इसको मैं पूरा क्रेडिट कर दूंगा 3 लाख रुपए से, क्योंकि ये देखिए 3 लाख रुपए डेबिट में पड़े, तो पूरा 3 लाख रुपए क्रेडिट कर दूंगा। अब आप कहेंगे सर 3 लाख तो आए ही नहीं हमारे पास, तो मैं बताता हूँ, देखिए कैसे इसको करना है। यहाँ पर लेना है अपना बैंक, जो भी आपका बैंक होगा, मैंने अपना बैंक ले लिया और मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं 2,94,000 रुपए, ठीक है ना। बाकी का जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सीजीएसटी लेजर कैरी फॉरवर्ड पे, सीजीएसटी लेजर कैरी फॉरवर्ड में। अब ये मैंने किसके अंडर बनाया है ग्रुपिंग, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये ग्रुपिंग मैंने बनाई है कैश लेजर के अंदर। मैंने यहाँ भी इसको एक सब ग्रुप दे दिया, और कैश लेजर है जीएसटी ग्रुप के अंदर और जीएसटी है ड्यूटीज के अंदर। ये मैं आपको बैलेंस शीट में जाकर दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए और ज्यादा। तो देखिए, यहाँ पर मेरे 3,000 आ गए सीजीएसटी लेजर में और 3,000 आ गए मेरे एसजीएसटी लेजर में। तो देखिए, ये है अकाउंटिंग करने का एक प्रॉपर तरीका। चलिए, अब मैं इसका लेजर खोल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। एबीसी गवर्नमेंट का मैंने लेजर खोल लिया। तो देखिए, यहाँ पर 3 लाख रुपए का हमने जो इनवॉइस रेज किया था, उसके अगेंस्ट में हमें पेमेंट आई 2,94,000 की, बट हमने पार्टी को पूरा क्रेडिट करा 3 लाख से, क्योंकि अब इससे कोई और पेमेंट तो आनी नहीं है, क्योंकि इसने जो बाकी का पैसा था वो 3,000 रुपए हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी में एज अ कैश डिपॉजिट करा दिया गवर्नमेंट को एडवांस में जीएसटी। अब मैंने आपको इसका क्लेमेबल प्रोसेस तो बता दिया था। अब ये क्या होगा, जब आप रिटर्न फाइल कर लेंगे, सेम अमाउंट आपके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा जीएसटी पोर्टल पर। अब देखिए, इस केस में ये तो हो गया नॉर्मल केस जिसमें उन्होंने टीडीएस इन जीएसटी काटा। सपोज इस केस में वो हमारा इनकम टैक्स वाला टीडीएस भी काट लेते तो क्या होता, चलिए उसको समझते हैं। इसी एंट्री को मैं अल्टर कर देता हूं और एग्जाम्पल पर वापस से चलता हूं जो मैंने आपके लिए तैयार किया। एग्जाम्पल नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू वही है 3 लाख रुपए। इस बार जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 2,93,000 रुपए। अब देखिए, हम हैं इंडिविजुअल, हमारी जो फर्म है वो प्रोप्राइटरशिप है। प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, देखिए आपको पता होगा एक सेक्शन है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा एक सेक्शन के बारे में, जो कि है 94C, यानी कि टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो गवर्नमेंट एजेंसी ने क्या करा कि हमारा इस सेक्शन के अंदर भी टीडीएस डिडक्ट कर लिया। अब ये सेक्शन क्या कहता है, आप सभी लोगों को पता है,
इसकी जो कट ऑफ है वो ये है कि अगर सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा की है और एक साल में 1 लाख से ज्यादा पहुंच जाए, या तो 30,000 से ज्यादा हो या 10,000 20,000 की पेमेंट होकर 1 लाख से ज्यादा पहुंच जाए, तो ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाता है। ये सेक्शन कहता है कि अगर ये कट ऑफ लिमिट क्रॉस होगी आपको तो 1% या फिर 2% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। 1% इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में और 2% कंपनी के केस में। तो अब गवर्नमेंट एजेंसी ने क्या किया है कि हम लोग इंडिविजुअल हैं तो हमारा 1% इनकम टैक्स वाला टीडीएस भी काट लिया है। तो इस केस में जो अकाउंटिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी। देखिए यहाँ पर अमाउंट आएगा 3 लाख रुपए, बैंक में आए मेरे 2,93,000 रुपए। ठीक है, यहाँ कैश लेजर में जाएंगे 3,000 और एसजीएसटी में भी जाएंगे 3,000, और जो 1,000 रुपए हैं ये जाएंगे टीडीएस रिसीवेबल में। ठीक है ना। अब देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी ये तो मेरे जाएगा जीएसटी पोर्टल पर कैश लेजर में। अगर मेरी कोई जीएसटी की लायबिलिटी बनेगी तो उसके साथ ये नॉक ऑफ हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। और ये जो मेरा टीडीएस रिसीवेबल है ये मेरा खड़ा रहेगा मेरी बुक्स में टिल द करंट फाइनेंशियल ईयर, और जब मैं आईटीआर फाइल करूंगा अपनी तो अगर मेरी कोई इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनेगी तो ये उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये अमाउंट मेरा रिफंड हो जाएगा। तो मैं इस एंट्री को सेव कर लेता हूँ। देखिए लेजर कुछ इस तरह से आ गया, ये मेरी बुक्स होगी क्लोज। अब देखिए समझते हैं कि ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी है इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, बुक्स में ये कहाँ जाएगा, और उसी तरह से टीडीएस रिसीवेबल। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ बैलेंस शीट पर, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। बैलेंस शीट पर मैं आ गया और यहाँ से गया मैं करंट लायबिलिटीज में, उसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्स पे। उसके अंदर देखिए मैंने यहाँ पर क्या है ग्रुपिंग की हुई है। मैं यहाँ से पीरियड चूज कर लेता हूँ फरवरी का, फरवरी 24। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने ग्रुपिंग की हुई है। ये मेरे कुछ पेबल्स के लेजर है, ये मेरा कैश लेजर है, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, और ये मेरे जीएसटी इनपुट के जो भी लेजर है इसके अंदर है और आउटपुट के इसके अंदर। अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है मेरे कैश लेजर में इतना पैसा पड़ा है, और यहाँ से पता चल रहा है मेरे क्रेडिट लेजर में इतना पैसा पड़ा है, और ये मेरी करंट ईयर की एडजस्टमेंट एंट्री है जो जब फाइनेंशियल मंथ क्लोज हो गए वाला तो एडजस्टमेंट एंट्री मैं डाल दूंगा। तो देखिए आपको यहाँ पर देखिए जो डेबिट बैलेंस नजर आ रहा है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि ये पैसा आपका एडवांस पड़ा है गवर्नमेंट के पास। ठीक है ना, क्योंकि क्रेडिटर्स जो होते हैं, ये ड्यूटीज जो होती हैं, इनका नेचर होता है क्रेडिट। अगर ये डेबिट आ रही है तो इसका मतलब ये पैसा गवर्नमेंट के पास एडवांस पड़ा है, तो ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं टीडीएस की बात करूं, टीडीएस की, तो देखिए मैं जाता हूं करंट एसेट्स में और यहाँ से देखिए टीडीएस रिसीवेबल। तो 1,000 रुपए मेरे यहाँ खड़े हो गए। 1 फरवरी में मेरे पास 98,000 रुपए पहले से था और 1,000 और आ गया 99,000, यानी कि गवर्नमेंट के पास अब 99,000 रुपए मेरे एज अ एडवांस इनकम टैक्स जमा है। तो ये मेरी आईटीआर के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको भी इसी तरह से अकाउंटिंग करनी है। सिंपल वे है अकाउंटिंग करने का। इसमें आप इनवॉइस बनाएंगे और जो आपको कोई पेमेंट डिडक्ट होकर आ रही है आप कंफर्म कर लेंगे और फिर उसको इस तरह से आप एडजस्ट कर लेंगे। अब जब आप कोई टैक्स वगैरह पे करते हैं, अगर आपकी कोई लायबिलिटी बनती है तो उस केस में जो आपका सीजीएसटी एसजीएसटी है ये क्रेडिट हो जाएगा सिंपली, है ना, और जो आपकी लायबिलिटीज होंगी उसके साथ ये एडजस्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Damn.